हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। आरएफओ का पेपर जस्ट कंक्लूड हुआ है और आपने एक ब्रॉडर आइडिया ले लिया होगा किस तरह के क्वेश्चंस अगेन पूछे जाएंगे एसीएफ में, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात किया था एक बहुत बड़ा ये काम हुआ था कि डेट फ्लिप हो गए थे। उसके बाद भी मोस्टली लोगों के 90 से 100 के बीच में बन रहे हैं क्वेश्चंस सही, और बाकी डिपेंड करता है जेपीएससी के ऑफिशियल आंसर की पे भी। बट स्टिल अगर आपका 90 प्लस है तो आपको एक मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। और कुछ दिन की ही बात है, ऑफिशियल आंसर की आएंगे और फिर आप उससे मैच कर सकते हैं और फिर एक बेहतर आइडिया मिलेगा कि क्या ऑफिशियली कट ऑफ जा सकता है। और फिर अगेन स्पेकुलेशंस या फिर अंदाज लगाने से कहीं बेहतर है जो आपका अब मेन एसीएफ का पेपर होगा आरएफओ के बाद, उस पर आप फोकस करें। और जैसा हमने पहले भी आपको बोला था, मॉक में जो हमने क्वेश्चन सेट किया था उससे इर्द गिर्द या डायरेक्टली भी उससे हिट काफ़ी बेहतर हैं। कई बार तो ऑप्शंस भी इवन सेम हमें मिले देखने को। अगर वैसा होगा तो वी शिल ट्राई कि हम एक रेफरेंस वीडियो लेकर आएँ कि किस मॉक से कौन से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो वो तो एक बात थी। दूसरी ये, अभी जो एसीएफ का पेपर होना है और जो अपकमिंग है आपका जेपीएससी मेन, तो जो सब सालों भर प्रिपरेशन करते रहते हैं, जो 14 जेपीएससी अपकमिंग है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट अगेन जो थीम्स होते हैं, अगेन दो ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड अपॉन पीवाईक्यूज। और हमने शुरू से ही एम्फेसिस करके ये आपको बोला है बार बार कि जो आपकी तैयारी है, क्योंकि जो कमीशन और आपके बीच में कम्युनिकेशन है, जो वार्तालाप है, उसका ज़रिया सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू है। वही आपको बता सकता है किस डेप्थ में किस हद तक जाकर कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा प्रयास भी रहता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो कि हम उलगुलान बैच में भी लेकर आए हैं, डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इन डिटेल कवर किया है। और जो उससे क्वेश्चंस रिलेटेड बनेंगे वो सारा उसका ये एमसीक्यू सीरीज़ लेकर हम आ रहे हैं। तो आप इसे भी देखिए एसीएफ के लिए भी, और आपका जो अपकमिंग 14 जेपीएससी होने वाला है उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बनेगा। तो अभी चूंकि एसीएफ हमारा पेपर पहले है, तो आज का जो थीम है वो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ झारखंड है। इसी तरह से हम ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट कवर करेंगे, फिर बाकी सारे सेक्शंस हम कोशिश करेंगे कि हम एमसीक्यूज़ के ज़रिए से पूरा झारखंड आपको रिवाइज करा दें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो हमने मॉक्स में लिए हैं वो काफ़ी इन डिटेल है, जो आपका नॉलेज गैप भी भर देगा। तो आप हमारे ऐप सेलेक्ट सिविल्स पे प्ले स्टोर पे जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पर आप संरक्षक टेस्ट सीरीज है वहाँ पर अवेल कर सकते हैं, और आप एक क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी आर पुटिंग इन, और फिर आप उसको वहाँ से उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए। तो चलिए ये सब कुछ बातें बेसिक थी करने को। ये जो हमारा है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ झारखंड, इसका हम देखते हैं एमसीक्यूज़, और उसके बाद हम इसमें जो अलग अलग थीम्स आएंगे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में, उसको हम धीरे धीरे सबको कवर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एरिया ऑफ झारखंड इज ऑक्यूपाइड फॉरेस्ट। कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है, घिरा हुआ है। झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन से आच्छादित है। ऑप्शन है 27.82, 28.83, 29.76 या फिर 30.11। तो इसमें आपका ये हो जाएगा गिवन ऑप्शंस में से 29.76। ये ISFR 2021 का डाटा है। 21 का इसलिए लेकर हम आए हैं कि आपको 21 और 23, और ये केयरफुल भी रहें कि कई बार आपको इट माइट आस्क कि 2021 के अकॉर्डिंग बताइए या फिर 23 के अकॉर्डिंग बताइए। तो 23 में क्या है, एक नॉमिनल 0.05% का ग्रोथ है ISFR 21 की तुलना में। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। ये है आंसर ऑप्शन नंबर सी, एज वी डिस्कस 2776। फॉरेस्ट इन झारखंड कवर 29.76 टोटल जोग्राफिक एरिया में ISFR 21 के अकॉर्डिंग, और फिर इसमें आप जोड़ लीजिए 0.05% का इंक्रीज, यानी 29.76 में आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 29.81। इतना हालांकि क्लोज ऑप्शन देगा नहीं, और अगर रिपोर्ट मेंशन नहीं हुआ तो 2976 के जो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो आपको मार्क करना है। और ये जो आपका परसेंटेज में ग्रोथ हमने बात की, ये बनता है टोटल 44 किलोमीटर। तो इतना किलोमीटर स्क्वायर है ना, तो इतना इंक्रीज़ हुआ है 21 की तुलना में, और अल्टीमेटली यही आपका झारखंड में फॉरेस्ट कवर है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले इसी का ये पॉइंटर है कि जो नेशनल एवरेज है 21.76 झारखंड का, उसमें उससे ज़्यादा है परसेंटेज, और गवर्नमेंट फर्दर प्लान करती है कि इसमें और एफॉरेस्टेशन करें, वन आच्छादन करें, प्रोग्राम भी चलाती है। टोटल टारगेट है 1988 फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग की टोटल 33% प्लेन्स में होना चाहिए फॉरेस्ट। अगेन ये जो PDFs है इसको आप हमारे टेलीग्राम @सेलेक्ट सिविल्स पे भी अवेल कर सकते हैं, या आप हमारे सेलेक्ट सिविल्स ऐप पे भी जाएं और वहाँ फ्री रिसोर्सेज में हम इसको पोस्ट कर देंगे। तो जो आपको क्वेश्चंस मिले हैं आप रिवाइज के लिए, जो आप वीडियोस देखेंगे वो आप रिवाइज के लिए वहाँ से क्वेश्चंस डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड देन आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो काफ़ी हैंडी होगा। ठीक है, चलिए
व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया फॉल अंडर झारखंड ऑफ टोटल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। भारत की तुलना में टोटल मैप जो है इंडिया का, उसमें जो ट्री कवर है उसमें झारखंड के वनों का कितना प्रतिशत हिस्सा होता है। ऑप्शन है 3.1, 0.45, 3.8 या फिर 4.2। अगेन तो ये जो परसेंटेज है 3.45 ये बनता है टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ झारखंड विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। अगेन ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं पॉज करके, अगेन ऐप में आप इंस्टॉल करके अवेल कर लीजिएगा। ऑल राइट, व्हाट इज़ पर कैपिटा फॉरेस्ट कवर इन झारखंड। ऑप्शन से 0.04, 0.06, 0.07 या फिर 0.08। यहाँ पर ध्यान रखिएगा यूनिट में, यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर में पूछा गया है ना कि हेक्टेयर में, और ये भी PYQs में रिपीटेडली पूछा जाता है इस तरह का सवाल। तो यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है उसमें ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। झारखंड पर कैपिटा फॉरेस्ट कवर इज 0.04 स्क्वायर किलोमीटर कंसिडरिंग बोथ इट्स टोटल पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट एरिया। प्रति व्यक्ति औसत वन क्षेत्रफल 0.04 वर्ग किलोमीटर है। अब ये इसका पॉइंटर देख लीजिए, झारखंड फॉरेस्ट पर पर्सन इज हायर देन नेशनल एवरेज। क्यों? बिकॉज नेशनल एवरेज जो है, इंडियाज एवरेज पर कैपिटा फॉरेस्ट कवर इज बहुत लो है, 0.05 हेक्टेयर, जो कि किलोमीटर्स में बनता है 0.0005 स्क्वायर किलोमीटर। रिफ्लेक्ट्स बैलेंस फॉरेस्ट पर्सन रेशियो इन द स्टेट। और राष्ट्रीय औसत ये है, राज्य में संतुलित वन व्यक्ति अनुपात को दर्शाता है और जनसंख्या के कुल वन क्षेत्र के अनुपात से ये आंकड़ा बड़ा है। और दूसरा ये कि जो हमें प्लान है इसको फॉरेस्ट इंक्रीज करने का 33-29 से लेकर 33 जाने का, तो ऑब्वियसली पर हेक्टेयर पर यूनिट पर कैपिटा ये भी आपका फॉरेस्ट कवर बढ़ जाएगा। सो याद रखिएगा कि पर कैपिटा फॉरेस्ट कवर 0.04 स्क्वायर किलोमीटर है। ऑल राइट, वेयर इज द फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड। वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। अगेन वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड PYQ है और अलग अलग पेपर्स में। और अगेन फिर RFO के पेपर में भी आपने देखा होगा, जब आप सर्च कर रहे होंगे या फिर किसी और अगर सोर्सेस को आप रेफ़र करते हैं, एनालाइज करते हैं क्वेश्चंस को अच्छे से, तो मोस्टली क्वेश्चन जो आपके थे PYQ से ही पूछे गए थे। उसमें भी वेस्ट बंगाल PCS मेंस के भर भर के क्वेश्चंस थे, SSC 2019 का क्वेश्चंस काफ़ी सारा था। तो अगेन हमने शुरू में ही आपको बताया कि आयोग या कोई भी संस्था उतना मेहनत क्यों करेगी क्वेश्चंस क्रिएट करने में। उस पर से भी एक डाउट कि कुछ उल्टा सीधा आगे पीछे ना पूछ दिया जाए, तो सिंपल वो उठाते हैं PYQs को, बहुत ज़्यादा हुआ तो एक आध ऑप्शन चेंज किया एंड देन दे पुट दिस क्वेश्चंस एज ए फ्रेश वन। तो PYQs को करिए, आपका नैया पार लग जाएगा, या उसके आधार पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। यहाँ पर है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, चंडीगढ़, बेंगलोर, देहरादून या फिर शिमला। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ये देहरादून में है। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर्ड इन देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है। एक बार इसका पॉइंटर्स देख लिए। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1981, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और ये पब्लिश करती है बाइएनियल इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो ये जो ISFR है ना, यही पब्लिश करती है, और ये बाइएनियली एवरी 2 ईयर में ये पब्लिश होता है रिपोर्ट। सो 21 में आया था, उसके बाद 23 में आना था आइडियली, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से इट वाज समवॉट डिलेड, और फिर ये फ्रेश आ गया है, और ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव विच डिस्ट्रिक्ट इज द, जिसमें कि सबसे हाईएस्ट है फॉरेस्ट एरिया कवर। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला ज़िला कौन सा है। तो दिस इज़ नॉट आस्क्ड इन परसेंटेज, याद रखिएगा, और केयरफुल रहना है पेपर में। कई बार क्या होता है कि एक क्लोज ऑप्शन देख के या फिर मिसअंडरस्टूड करते हैं क्वेश्चन पढ़ के, इंस्टेंट याद आता है जो भी आंसर, तो पीपल रश टू मार्क देम। यहाँ पर आपसे पूछा हुआ वाला ज़िला कौन सा है, नॉट परसेंटेज के टर्म्स बल्कि एरिया के हिसाब से पूछ रहा है। तो चतरा, वेस्ट सिंहभूम, लातेहार या फिर सिमडेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर ओवरराइट हो गया है। आंसर आपका क्या है, बी, यानी कि वेस्ट सिंहभूम। एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन वेस्ट सिंहभूम राइट आंसर है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द झारखंड, और ये इसका पॉइंटर्स है जो कि कवर करता है अप्रोक्सीमेटली उस ज़िले का 32.37%, और नोन एज सारंडा एशियाज लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट। ये भी आपका RFO के पेपर में आया है, तो यहाँ से भी आप एक याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फॉर आयरन ओर और बायोडाइवर्सिटी रिच जोन है। कुल अपने क्षेत्र का 32.37% में वनों से आच्छादित है। सारंडा जो कि एशिया का सबसे बड़ा सालवन क्षेत्र यहीं पर है, वेस्ट सिंहभूम में, और लो अयस्क और जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है। सो दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है मिनिमम फॉरेस्ट कवर कौन सा है, जामताड़ा, सिमडेगा, देवघर, दुमका। सो ऑब्वियसली दिस इज नन अदर साइबर क्रिमिनल कैपिटल ऑफ इंडिया, जामताड़ा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सिमडेगा तो हमने देख लिया है कि वो आपका कोल्हान वाला रीजन का है, सो इधर
इसकी तुलना में कहीं भी आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं पहले, और जो बाकी ऑप्शन है ये संथाल परगना में है। तो आपको ये याद रखना है कि जामताड़ा में सबसे कम है वन क्षेत्र। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसका पॉइंटर्स देखते हैं एक बार। दिस इज़ वन ऑफ द स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी छोटा है, और फॉरेस्ट कवर इज़ मिनिमल। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है एंड एग्रीकल्चरल लैंड का विविध ये है, डोमिनेंस है, प्रचुरता है। लेस बायोडाइवर्सिटी कंपेयर टू हिली एंड प्लेट्यू रीजन्स। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी झारखंड के छोटे जिलों में शामिल है। शहरीकरण और कृषि भूमि के प्रधानता के कारण वन क्षेत्र यहाँ पर कम है। पठारी और पहाड़ी इलाकों की तुलना में जैव विविधता भी कम है, और ऑब्वियसली सबसे कम फॉरेस्ट एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट है पूरे झारखंड में। ऑल राइट, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, यहाँ पर आपका ऑप्शन है ईस्ट सिंहभूम, लातेहार, वेस्ट सिंहभूम या फिर चतरा। यहाँ थोड़ा सा अगेन ओवरराइड हो गया है हिंदी में, देखिए ईस्ट सिंहभूम, लातेहार, वेस्ट सिंहभूम या फिर चतरा। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा जो आपका लातेहार, बी विल बी द राइट आंसर। एरिया में हमने देख लिया दैट इज़ वेस्ट सिंहभूम, और ये आपका परसेंटेज में दिस इज़ चतरा, लातेहार। लातेहार है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन झारखंड, जो कि आपका 56.93%, इतना बड़ा एरिया फॉरेस्ट से कवर है। इंक्लूड्स बेतला नेशनल पार्क एंड पलामू टाइगर रिजर्व नोन फॉर डेंस साल फॉरेस्ट एंड अंडुलेटिंग टेरेन। तो यहाँ पर भी देख ली कुल भौगोलिक क्षेत्र का 56.93% वन है। यह बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व भी क्षेत्र में आता है। घने साल वनों और उबड़ खाबड़ भूभाग वाला इलाका है। नेक्स्ट मूव टू दी अनदर क्वेश्चन। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर? अगेन देखिए पलामू, गढ़वा, देवघर या जामताड़ा। तो यहाँ पर आप एक आइडिया लगा सकते। सबसे पहले जब हमने देखा कि एरिया में सबसे कम जामताड़ा है, और दूसरे जो ऑप्शंस हैं पलामू और गढ़वा, तो यहाँ पर तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि नियर बाय जब आपको लातेहार मिल रहा है सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला, सो इट इज़ इम्पॉसिबल कि एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में इतना कम प्रतिशत हो। तो ये दो तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर नहीं भी एक आइडिया लग रहा है तो दिस इज़ हाउ यू शुड थिंक। जब आपको आंसर पता नहीं हो, डायरेक्टली आपको पता है तो पता ही है। बच गया देवघर और जामताड़ा, तो यहाँ पर भी जामताड़ा विल बी द राइट आंसर। तो परसेंटेज में भी सबसे कम और एरिया में भी सबसे कम ये कौन है? जामताड़ा। और चोरी में, साइबर अपराध में सबसे ऊपर, तो दैट इज़ जामताड़ा फॉर यू। नेटफ्लिक्स वालों ने भी वेब सीरीज़ बना दिया, सबका नंबर आएगा। सो अगर आप ये सही करेंगे कि सबसे कम क्षेत्र वाला जामताड़ा है, तो आपका भी नंबर आएगा +2, वो वाला नहीं जो वेब सीरीज़ का टैगलाइन है। अब एक बार इसका पॉइंटर्स देख लीजिए। परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर लेस देन 10% है, स्मॉल एरिया एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, अर्बन एक्सपेंशन रिड्यूसेस फॉरेस्ट पैचेस सिग्निफिकेंटली। बढ़ता शहरीकरण इसको कम कर रहा है। वनावरण प्रतिशत 10% से कम है। छोटा क्षेत्रफल, उच्च जनसंख्या घनत्व, शहरी विस्तार के कारण वन क्षेत्र में कमी। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। अगेन इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, और संरक्षक टेस्ट सीरीज आप कर सकते हैं अपने नॉलेज टेस्ट के लिए या प्रिपरेशन गैप के भरने के लिए। ACF के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जैसा कि RFO में था। आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली 40+ क्वेश्चन हमसे आप देख सकते हैं एनालाइज करके, कि आपको मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज़ में। तो उसी तरह से आप बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ACF का भी टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करें, और दूसरे फ्री रिसोर्सेज के लिए भी आप इंस्टॉल करके ये सारे PDF या अपकमिंग डेज़ में हम करंट अफेयर्स लेकर आने वाले हैं, वो सारे अवेल आप कर सकते हैं सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू ISFR 2021, हाउ मच ऑफ झारखंड एरिया इज वेरी डेंस फॉरेस्ट, VDM अति सघन वन क्षेत्र। भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR के अनुसार झारखंड की कुल कितने क्षेत्रफल पर अत्यंत सघन वन क्षेत्र हैं? ऑप्शन है 2602, 2720, 2750 या फिर 2830 वर्ग किलोमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2602 स्क्वायर किलोमीटर। आप ये याद रखिएगा कि 2600 वाले फैमिली में ये आता है ना। 2700 काटिए, 2800 भी कैंसिल करिए। और अगर ये आपको ISFR 2023 पूछ दे तो ये भी आप एक बार याद रखिए, क्योंकि दिस इज़ 2635। तो यहाँ भी 2600 वाले इसका है ना, 2635। अगेन यहाँ पर भी नॉमिनल हमें इंक्रीज देखने को मिला है 33 किलोमीटर स्क्वायर का। तो 21 और 23 में यही फ़र्क है। 2602 21 में था और 2635 है 23 में। वेरी डेंस फॉरेस्ट, ये हम VDF के लिए ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगेन ये उसका एक्सप्लेनेशन है, एक बार पॉइंटर्स भी देखते हैं। VDF आर द फॉरेस्ट एरिया विथ कैनोपी डेंसिटी जिसका
70% है, यानी कि अगर ये एरिया में आप देख रहे हैं तो 70% इसका वन कवर करता हो, ये सारा 70% वन कवर करे। ऐसा इवनली डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं होगा, यानी टोटल अगर वन क्षेत्र में आप देखें तो वनों से आच्छादित 70% एरिया होना चाहिए। तो ये वेरी डेंस फॉरेस्ट बनता है, और उसमें से आपका जो झारखंड में टोटल हो रहा है वो 2602 21 के अकॉर्डिंग और 23 के अकॉर्डिंग 2635 किलोमीटर स्क्वायर है। इज़ अ वाइटल फॉर बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट रेगुलेशन, वाटर कंजर्वेशन। और उसमें से झारखंड में वेस्ट सिंहभूम, लातेहार और गुमला में जो है अति सघन वन क्षेत्र हैं। VDF ये वन क्षेत्र हैं जिनका छतन कैनोपी डेंसिटी 70% से अधिक होता है। जैव विविधता, जल संरक्षण और जलवायु संतुलन के लिए अति आवश्यक है। मुख्य पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार और गुमला में ये मौजूद हैं। सो यहाँ पर दो चीज़ें 21 और 23 के अकॉर्डिंग याद रखनी है। ऑल राइट, देखते हैं अगला सवाल। ऑल राइट, द एक्सपेंस रेशियो ऑफ सेंटर एंड स्टेट इन पलामू टाइगर प्रोजेक्ट। पलामू टाइगर प्रोजेक्ट में केंद्र और राज्य का व्यय का अनुपात क्या है? अगेन ये थोड़ा सा टाइपो है, सो आप इस पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए 60:40, दूसरा 75:25, 50-50 या फिर 90:10। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। जो आपका प्रोजेक्ट पलामू टाइगर है उसमें से केंद्र और राज्य का खर्च का जो रेशियो है वो आधा आधा है। अगेन यहाँ पर ए में था, बट दिस इज़ आइडियली जो आपको याद रखना है वो 50-50, इंक्लूडिंग पलामू टाइगर। जो एक्सपेंस रेशियो इज 50:50, यानी आधा स्टेट खर्च का बेयर करती है और आधा आता है केंद्र सरकार से। इसमें क्या पॉइंटर्स है ये आप जान लीजिए कि ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में यहीं से लॉन्च हुआ था और वन ऑफ द 9 टाइगर रिजर्व इन इंडिया है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और यूटी में जो खर्च का होता है या स्पेशल स्टेटस वाले राज्य होते हैं उसमें 90:10 होता है, नॉट 100, 19:10। तो ये जो खर्च का अनुपात है हम देखते हैं दूसरे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में भी जो रेशियो होता है स्पेशल स्टेटस वाला होता है उसमें 90:10, जैसे जम्मू एंड कश्मीर या फिर ले हो गया या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए। और बाकी झारखंड में वहन करती है राज्य और आधा वाज टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल राइट, ये भी ठीक सवाल है। हाउ मच इज़ द कंपनसेशन गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इफ़ अ पर्सन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इज़ अटैक्ड बाय अ वाइल्ड एनिमल। यदि 18 वर्ष की कम आयु का कोई व्यक्ति पर जंगली जानवर द्वारा हमला किया जाए तो राज्य सरकार उसे कितना मुआवजा राशि देगी? आपके विकल्प हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या फिर 2.5। तो ये आपका 1.5 लाख रुपए है। ऑप्शन नंबर बी है। कंपनसेशन फॉर ए पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज अटैक्ड बाय वाइल्ड एनिमल इन झारखंड इज 1.5 लाख। झारखंड में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति पर जंगली जानवर के द्वारा हमले पर 1.5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। एक बार पॉइंटर्स देख लीजिए, वही चीज़ है। कंपनसेशन जो दिया जाता है स्टेट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और रिलीफ पॉलिसी के तहत किया जाता है और इसमें अटैक है नॉट डेथ। तो आप ये देखिए कि इंजरी हो तब भी या फिर डेथ हो जाती है तो भी 18 वर्ष से अधिक वालों को अगर अटैक करती है तो ये मुआवजा ज़्यादा बढ़ जाएगा। वन संरक्षण के तहत ये नीति के तहत है और मृत्यु व चोट दोनों की भरपाई करने के इंटेंशन से ये दिया जाता है। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग कि 18 से कम उम्र वाला है ना, जब अमाउंट 18 से एज जब 18 से ज़्यादा हो तो अमाउंट भी बढ़ जाता है। अगला सवाल भी उसी से रिलेटेड है कि यदि पक्का मकान में जंगली जानवरों द्वारा व्यापक क्षति पहुंचाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा कितनी मुआवजा राशि दी जाएगी? हाउ मच कंपनसेशन अमाउंट विल बी पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इफ पक्का हाउस इज डैमेज बाय द वाइल्ड एनिमल एक्सटेंसिवली। व्यापक क्षति पहुंचाए जाने पर आपके जो ऑप्शन हैं वो है 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, 18,000 या फिर 15। तो अगर व्यापक क्षति जिसको एक्सटेंसिव डैमेज कहा जा रहा है तो 15,000 रुपये देगी, यानी एक्सटेंसिव डैमेज भी आपको 15,000 रुपये में ठीक करा लेना है झारखंड सरकार के हिसाब से। इन केस ऑफ एक्सटेंसिव डैमेज अगर सभी पक्का हाउस करता है जंगली जानवर तो झारखंड सरकार आपको 15,000 रुपया कंपनसेशन मुआवजा देती है। फॉर दोस्त कच्चा मकान अगर आपका है तो इससे कम मिलेगा। और ये राज्य वन विभाग की राहत योजना है और ये हाथी, सुअर, इस तरह के जंगली जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, बोअर्स हो गया है ना, इस तरह के एनिमल्स के अटैक से अगर आपका पक्का मकान डैमेज होता है तो राज्य सरकार का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको इतना पैसा देगी। ऑल राइट, अब नेक्स्ट सवाल देखिए। हाउ मच कंपनसेशन इज गिवन अगर क्रॉप डैमेज करती है पर एकड़, 1 एकड़ अगर नुकसान करती है, क्षति पहुंचाती है फसल को तो कितना पैसा दिया जाएगा? विकल्प है 5,000, 8,000, 10,000 या फिर 12,000। तो अगर वाइल्ड एनिमल 10,000 रुपये आपको पे करेगी, डैमेज करती है आपके फसल को, दिस इज प्रति
एकड़, तो ये भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये 10,000 रुपये मुआवजा है प्रति एकड़ में। और ये अगेन देख लीजिए आप इसका पॉइंटर्स, कंपनसेशन वेरी करेगा क्रॉप टाइप या फिर डैमेज के एक्सटेंट पर। ऐसा नहीं कि फ्लैट है वो। एप्लीकेबल फॉर डैमेज बाय एलिफेंट, नीलगाय और बोआरस इस तरह के जानवरों के नुकसान से लागू होता है। और अगेन ये भी स्टेट का वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट कंपनसेशन पॉलिसी के तहत आता है। ये वही है फसल के प्रकार और नुकसान के अनुसार भिन्न हाथी, नीलगाय, जंगली सुअर आदि के नुकसान पर लागू और राज्य में वन्य एवं मुआवजा नीति के तहत ये आता है। ईचागढ़ पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ईचागढ़ बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? तो ईचागढ़ आपका ईस्ट में, ईचा ईस्ट ऐसे भी याद रख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ईस्ट सिंहभूम ईचागढ़ बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। एक बार इसका पॉइंटर्स देख लीजिए। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? तो माइग्रेटरी बर्ड जो प्रवास करके आती है दूसरे जगहों से, रिच वेटलैंड इकोसिस्टम नियर स्वर्णरेखा नदी बेसिन के पास, सीजनल माइग्रेटरी बर्ड जैसे कि स्टोर्स या हिरॉन्स या फिर टील्स यहाँ पर आती है। प्रवासी व स्थानीय पक्षियों का प्रमुख स्थल है स्वर्णरेखा नदी बेसिन के पास समृद्ध वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम पे, और सारस, बगुला, टील जैसे प्रवासी पक्षी सर्दियों में यहाँ आते हैं इन ईचागढ़ जो कि है ईस्ट सिंहभूम में। ऑल राइट, वेयर इज उधवा बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? ये भी PYQ है और ये काफ़ी फेमस सवाल है। उधवा बर्ड सेंचुरी के बारे में एवरी नाउ एंड देन आपसे पूछा जाता है। विकल्प है जमशेदपुर, रांची, साहिबगंज या फिर कोडरमा। तो उधवा इज इन साहिबगंज। ऑप्शन नंबर सी। उधवा बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। ये फिर ओनली, ये याद रखिएगा, दिस इज ओनली नोटिफाइड बर्ड सेंचुरी ऑफ झारखंड, जो कि पतवाड़ा और बरहेल लेक के पास है। 50 से अधिक माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पर सर्दियों के मौसम में रहती है। एकमात्र अधिसूचित, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए बार बार जोर दे रहे हैं इस पर, पडौदा व बरहेल झीलों के पास मिलती है। 50 से अधिक प्रवासी प्रजातियों यहाँ पर आती हैं। अगेन एक अच्छा सवाल कि वन संरक्षण कमेटी कब बना? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी का गठन 1950, 9, 73 या फिर 51। तो ये ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है और आपको याद रखना है। सबसे जो यहाँ ओल्डेस्ट वन है 1909, तो बहुत पुरानी संस्था है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी वॉज एस्टेब्लिश इन 1909। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। एक बार पॉइंटर देख लीजिए। ये अर्ली इनिशिएटिव बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली 1909 में था फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, प्रीकर्सर टू मॉडर्न जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी इसी को फॉलो करते हुए बाद में बनी है। लोकल विलेजर्स इसमें इन्वॉल्व थे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और वन वृक्षारोपण यानी एफॉरेस्टेशन में। ब्रिटिश शासन द्वारा प्रारंभिक वन प्रबंधन का ये पहल था। आधुनिक संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के आधार पर और ग्रामीणों की भागीदारी से वन सुरक्षा व वृक्षारोपण यानी एफॉरेस्टेशन वाज डन। चलिए, वेयर वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन झारखंड, जो कि 1954 में था, इस्टेब्लिश हुआ था? अगेन ये अच्छा सवाल है। झारखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1954 में बना था, कहाँ स्थापित हुआ था? आपके ऑप्शन हैं धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग या फिर चतरा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। झारखंड फर्स्ट नेशनल पार्क वाज इस्टेब्लिश इन हजारीबाग इन द ईयर, ये तो क्वेश्चन में ही दे दिया है। अब एक बार इससे रिलेटेड पॉइंटर जान लीजिए। नॉन एज हजारीबाग नेशनल पार्क, जो कि 184 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था और यहाँ पर मिलते थे अलग अलग जानवर जैसे लियोपार्ड, सांबर, स्लोथ, बेयर। लेकिन नाउ जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब आपका बना, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग हुआ जो कि 1973 में हुआ, तो उसके बाद ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से प्रसिद्ध 184 वर्ग किलोमीटर में फैला तेंदुआ सांबर भालू का आश्रय स्थल है और प्रोजेक्ट टाइगर के बाद अब वन्य जीव अभयारण्य के रूप में काम करता है। बट इट वॉज अर्लियर अ नेशनल पार्क। तो ये कॉन्सेप्चुअली एक अच्छा साउंड क्वेश्चन था, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। इट वॉज इन हजारीबाग, वो अभी बाद में पलामू चला गया है। ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ अ बिरसा मृग विहार? कहाँ पर है? विकल्प हैं धनबाद, रांची, हजारीबाग या फिर तो मृग आपको देखना हो तो आप रांची आएँ। ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मृग विहार इज लोकेटेड इन रांची डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। एक बार इसका देख लेते हैं। ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन, इट इज़ जूलॉजिकल पार्क नॉन एज बिरसा जैविक उद्यान, ये जानते हैं बिरसा जैविक उद्यान। स्प्रेड ओवर 104 हेक्टेयर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ रांची। यहाँ पर मिलेंगे आपको टाइगर, लायन, लियोपार्ड एंड वेरियस हर्बीवोरस। पॉपुलर फॉर रिक्रिएशनल एंड वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस प्रोग्राम, इसलिए कि जो भी प्लांट्स या एनिमल के टाइप है वहाँ पर आपको साइन बोर्ड्स मिल जाएंगे जो उसका डिटेल आपको बताता है। तो अगर आप बायोडाइवर्सिटी पसंद करते हैं तो आपको और मोस्ट प्रोबेबली आपने बिरसा जैविक उद्यान देखा ही होगा।
ये उसी का एक्सप्लेनेशन है हिंदी में। और अगेन ये सारा PDFs और नोट्स आप हमारे सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर जा सकते हैं, वहाँ से अवेल कर सकते हैं फ्री रिसोर्सेज में। और अगेन संरक्षक टेस्ट सीरीज जरूर अटैम्प्ट करिए, सो दैट अपने आप को आप 14 JPSC को टारगेट करके भी असेस कर सकें कि झारखंड के पेपर में या नॉर्मल GS पेपर 1, 2, 3, 4 जो होता है उसमें आप वेयर डू यू स्टैंड, और जो आपके नॉलेज गैप्स में प्रिपरेशन में हैं वो सारे आप फिल कर सकते हैं मॉक के ज़रिए से। कोई डाउट हो तो इन नंबर पे कॉल करें, और या सोशल हैंडल पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइगर वर देयर इन इंडिया एज पर ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2022। तो ये भी जान लो कि जैसे सेंसस होता है 10 साल में इंसानों की गिनती होती है, सेम मैटर इन सेम मैनर टाइगर्स आर ऑल्सो काउंटेड। तो 2022 में जो एस्टिमेशन हुआ था उसमें आपसे पूछ रहा है कि 2540, 2620, 2872 या 3167। तो T2X ऐसे करके एक प्रोजेक्ट चला था ना इसी नाम से, जिसमें दोगुना करने का था काउंट टाइगर्स को प्लानिंग। तो जो वो टारगेट था दैट वाज क्वाइट कंफर्टेबली और टाइम से काफ़ी पहले अचीव कर लिया गया था। और जो 2022 में सेंसस हुआ उसमें 3167 बाघ इंडिया में मिले। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। इंडिया होस्ट ओवर 75% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन। टाइगर पॉपुलेशन स्टेडली इंक्रीज सिंस 2006। तो ये भी एक याद रखना एक स्टेटमेंट इट माइट आस्क कि आपको पूछ देगा स्टेडली इंक्रीज। तो नॉर्मली क्या होता है, स्टेडली कुछ होता नहीं है, जिग जैग ऊपर नीचे का कर्व बनता है। लेकिन टाइगर पॉपुलेशन की बात हम करें तो 2006 से स्टेडली बढ़ता आया है। और दिस इज कंडक्टेड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारत में विश्व के कुल बाघों की 75% से अधिक आबादी है। तो दिस इज अमेजिंग फैक्ट। और आपको ये ना लग जाए कि बहुत ज़्यादा हो गया 75, तो दूसरा ऑप्शन मारते हैं, नहीं 75 है तो है। और 2006 से बाघों की संख्या में सतत वृद्धि यानी लगातार वृद्धि हुई है। और सर्वेक्षण राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये कंडक्ट कराया गया है। According to All India Tiger Assessment Report, again, which state has the highest number of tigers? All India Tiger Assessment Report के हिसाब से किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ हैं? ऑप्शन है कर्नाटक, MP, उत्तराखंड, राजस्थान। तो राजस्थान आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऐसे ही। और आप इन तीनों में देखेंगे तो डू नॉट गेट कन्फ्यूज विथ उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है, वहाँ पर डेंसिटी टाइगर्स की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, सबसे फेमस भी है वो, नंबर ऑफ़ टाइगर्स भी वहाँ सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन ओवरऑल स्टेट में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश लीड करता है। ऑप्शन नंबर B आपका सही होगा। 2022 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है। इसका एक बार पॉइंटर्स देखिए, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश से 2-3 सवाल थे इस बार आपके RFO के पेपर में। एक तो जो NGT किसने किस स्टेट में बैन किया है नेविगेशन के लिए, एक तो वो था। दूसरा था कि पल्सेस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करती है। और अगेन तीसरा था कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट आपका कवर कौन से स्टेट में है। अगेन टाइगर भी सबसे ज़्यादा आपका इसी स्टेट में मिलता है। टाइगर रिच रिजर्व जैसे कि कान्हा, बंधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, ये सारे यहाँ पर हैं। और इसके बाद दूसरा जो नंबर पे आता है वो कर्नाटक है, और फिर फॉलोड बाय उत्तराखंड। सो सबसे ज़्यादा टाइगर स्टेट कहा जाता है वो मध्य प्रदेश को। कान्हा, बंधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा जैसे बाघ रिजर्व हैं, उसके बाद कर्नाटक व उत्तराखंड आते हैं। सो सही ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश। बिरसा भगवान बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन है रांची, धनबाद, बोकारो, खूंटी। तो ये रांची ऑप्शन नंबर A ये आंसर है। बिरसा भगवान इज लोकेटेड इन रांची डिस्ट्रिक्ट, झारखंड में। ये उसका पॉइंटर है। नियर ओरमांझी NH33 में हाउस various species of mammals, reptiles और birds, popular for its wildlife safaris and conservation। ये वही है, स्तनधारी सरीसृप पक्षियों के लिए विभिन्न प्रजातियाँ यहाँ पर मिलती है, वाइल्ड लाइफ सफारी और संरक्षण कार्यक्रम हेतु प्रसिद्ध है। अगेन दिस PDF यू कैन डाउनलोड फ्रॉम आवर सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर, जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है। टाटा स्टील एनिमल पार्क कहाँ पर है? तो टाटा से भी आप एक इन्फॉर्म गेस कर सकते हैं कि दिस इज़ नॉट बोकारो, धनबाद या फिर रांची, ये है जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर C ऑप्शन इसका C राइट आंसर होगा। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क, जो कि एनिमल पार्क भी इसको कहते हैं, जमशेदपुर में है। इससे रिलेटेड एक बार पॉइंटर देख लीजिए। ये जुबली पार्क के अंदर है, विद इन जुबली पार्क, और इट वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1994। और टाटा स्टील ने इसको इस्टेब्लिश किया था। यहाँ कई तरह के वाइल्ड लाइफ स्पीसीज मिलते हैं और फॉरेस्ट सेटिंग में ये ऑब्वियसली रहते हैं। झारखंड राज्य का मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? हजारीबाग, साहेबगंज, रामगढ़ या रांची। तो वी नो दिस इज रांची, और ये मुताह इस नाम के जगह पर है।
सो द स्टेट क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर इज़ इन रांची और ये बिरसा जैविक उद्यान परिसर में है। फोकस ऑन कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग ऑफ मगर क्रोकोडाइल, इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर रेप्टाइल कंजर्वेशन इन झारखंड। झारखंड में मुख्य रूप से मगर क्रोकोडाइल के संरक्षण व प्रजनन पर फोकस है। झारखंड का प्रमुख सरीसृप यानी कि रेप्टाइल संरक्षण केंद्र है। सो रांची विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है बिरसा मृग विहार किस जिले में स्थित है? वेयर इज बिरसा मृग विहार लोकेटेड? पलामू, गुमला, खूंटी या फिर गढ़वा? ऑब्वियसली दिस इज खूंटी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये खूंटी है, बिरसा मृग विहार लोकेटेड इन खूंटी डिस्ट्रिक्ट। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये हिरन, काले हिरन व अन्य शाकाहारी वन जीवों के संरक्षण क्षेत्र के लिए है। संरक्षण केंद्र और इको पर्यटन स्थल है वहाँ पर। और इसका प्लानिंग क्या है? तो लॉन्ग टर्म गोल है स्थानीय बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन यानी संरक्षण को बढ़ाना। और डियर, एंटीलोप और हर्बीवोरस कई सारे वहाँ पर मिलते हैं। और जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़ या फिर जमशेदपुर? तो जवाहरलाल नेहरू आपका बायोलॉजिकल पार्क ये बोकारो में है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क इज इन बोकारो स्टेट सिटी। वन ऑफ द झारखंड लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क है जहाँ पर टाइगर, लायन और माइग्रेटरी बर्ड्स मिलते हैं। पॉपुलर वीकेंड डेस्टिनेशन भी है बोकारो और आसपास के लोगों के लिए लोकप्रिय आवास स्थल है। सो बोकारो विल बी द राइट आंसर। तो इसको यहीं तक रखते हैं। ये पार्ट 1 है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन झारखंड का। हम सब्सिक्वेंट पार्ट्स में इसको कवर करेंगे। फिर थीम वाइज सारे पूरे ज्योग्राफी को, खास करके अभी जो ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है वो हम एमसीक्यू के ज़रिए कवर करेंगे। देन उसके बाद हम दूसरे सेक्शंस में जाएंगे। बीट झारखंड का आपका इकोनॉमी हो गया या हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, उसके बाद सारे सेक्शंस को हम कवर करेंगे। तो अगेन रिवाइज करते रहिए एमसीक्यू के ज़रिए और आप इसे ऑडियो पॉडकास्ट की तरह भी सुन सकते हैं, सो दैट आपका रिटेंशन बना रहे। और ये हमारे सोशल हैंडल्स हैं या फिर आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारा ऐप भी प्ले स्टोर पर है। किसी तरह का कोई और राय सुझाव हो तो काइंडली लेट अस नो। और पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।